एशिया कप की हुई मीटिंग, लेकिन अब सारी बात चली गई है इंडिया के हाथ में। क्या बात गई है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो है वो टेस्ट मैच का सिलसिला भी जारी है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं और पहली बार आए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले हो जाना। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो भाईजान आपको पता ही है कि एशिया कप की जो मीटिंग है वो हो गई है। बड़ा मीटिंग को लेकर जो मसला चल रहा था कि पता नहीं मीटिंग होगी या नहीं होगी, लेकिन फाइनली जो है मीटिंग टैप आ गई। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो है वो इजलास से खिताब भी किया और बाद में उन्होंने बताया भी कि तमाम तर चीजें जो है बड़ी स्मूथली जो है वो डन हुई और हर चीज जो है वो बड़ी परफेक्टली जो है मीटिंग के अंदर रही। कोई ऐसा माहौल नहीं बना। स्पेशली उन्होंने कहा भी कि यार पॉलिटिक्स और क्रिकेट जो है वो इन दोनों चीजों को जो है वो साइड लाइन करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मीटिंग के अंदर बीसीसीआई ने अब मजीद 2 दिन का जो वक्त है वो मांग लिया है, जिसके चलते अब वो जा रहे हैं ब्रॉडकास्टर के पास, क्योंकि टीमें भी ज्यादा हो गई हैं। तो ब्रॉडकास्टर से भी वो पूछेंगे कि भाई क्या करना है, कब आपको जो है हम शेड्यूल कब बना लें और क्या कहानी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे जो माहौल बना, खाना पीना सब कुछ इंडिया की गवर्नमेंट से इजाजत लेना। भाई देखें बिल्कुल, और साथ अली साहब अपडेट है कि जो इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज है वो भी फाइनलाइज हो गई है। T20 और ओडीआई उसकी भी तारीखों का जो ऐलान है बिल्कुल जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है उसने वो भी अनाउंस कर दिया। तो कुछ उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान की भी इंग्लैंड में सीरीज है। लेकिन अली साहब जो आज एशिया कप के मामलात हुए, काफी खिचड़ी चलने के बाद बड़े ही अच्छे तरीके से और बड़े सलीके के साथ बीसीसीआई की मीटिंग हुई। पहली जो अच्छी चीज थी वो ये हुई कि यूएई और जो बीसीसीआई है उन्होंने डील साइन कर ली। इसी मीटिंग के दरमियान एक नुमाइंदा बीसीसीआई ने भेजा था, डिस्पाइट के आला ऑफिशियल्स में से कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन एक नुमाइंदा जरूर मौजूद था जिसके बिहाफ पे यूएई के साथ डील कर ली गई। अबू धाबी और दुबई को एशियन क्रिकेट काउंसिल के तौर पर एशिया कप 2025 का जो वेन्यू है वो दोनों को रख दिया गया। शारजा को बैकअप के तौर पर रखा है क्योंकि बीसीसीआई इतना शारजा में खेलना लाइक नहीं करता, लेकिन 2 वेन्यूज जो वो फाइनलाइज कर दिए गए हैं। अब कहा यह गया है बीसीसीआई की तरफ से कि हमें 2 दिन दीजिए, हम क्योंकि टीम्स की तादाद भी ज्यादा है, हम एक तो शेड्यूल भी तैयार कर लेते हैं 2 दिन में, प्लस हम स्पॉन्सर के साथ भी मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज थी जिस पर उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, बस ये कहा कि हमारी गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है। लेकिन एक्चुअली में बीसीसीआई की चीज तो नजर आई कि वो खेलना चाहते हैं एशिया कप। उसके 2 रीजन है कि बीसीसीआई क्यों चाहता है खेलना। इवन इंडियन मीडिया में या सोशल मीडिया में काफी बीसीसीआई को अगर आप देखो सोशल मीडिया में या जो यूट्यूब कम्युनिटी है वहां पर क्रिटिसाइज किया जाता है। क्रिकेट की जब भी हम बात करते हैं तो जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात होती है तो साथियों भारत ने बायलैटरल सीरीज जो है कई सालों से बंद कर रखा है। लेकिन साथियों जब आईसीसी की बात होती है तो हम ये कहते हैं कि भाई आईसीसी का टूर्नामेंट है तो भारत और पाकिस्तान का मैच कोई बात नहीं कर लेते हैं। लेकिन जब अब एशिया कप की बात आ गई तो इसमें बीसीसीआई जो है अभी तक डिसीजन ले नहीं पाया है। लेकिन देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं, क्योंकि साथियों भारत में अगर हम बात करें तो कुछ लोग ये चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और कुछ लोग चाहेंगे कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो या उसके साथ जितने भी बाकी सारे रिश्ते भी हैं वो सब भी ख़त्म कर देते हैं। तो साथियों इतने करोड़ों की आबादी है, 140-50 करोड़ की आबादी, तो जाहिर सी बात है कि हर कोई तो ये नहीं चाहेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच ना हो। और कुछ ये चाह रहे होंगे, कुछ और भी उनके अपने अपने ओपिनियन होंगे। लेकिन मेन तो तभी बात होगी जब हमारी सरकार और बीसीसीआई मिलकर डिसीजन लेगी कि क्या भारत और पाकिस्तान जो है अगर एशिया कप में खेलें कि ना खेलें। क्योंकि साथियों एशिया कप का जो फैसला है जल्दी से जल्दी इनको अब लेना पड़ेगा। ये जो लेजेंड्स है ना, इन्होंने मेन टाइम के ऊपर, क्योंकि इनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई मसला नहीं था, ना इनको इजाजत की जरूरत थी ना कुछ था, इनके इंडिविजुअली इन्होंने करना था। चूंकि इन्होंने पहले इतने बड़े बड़े अल्फाज बोल दिए थे जिसके चलते वो भी खेलना चाहते थे, जो अंदर की खबर है वो भी खेलना चाहते थे, लेकिन अल्फाज इतने बड़े बड़े अदा कर दिए गए थे जिसके चलते बाद में बहुत ज्यादा इंडियन फैंस की तरफ से प्रेशर बना और मीडिया की तरफ से प्रेशर बना कि पहले आप क्या बोलते थे और अब आप खेलने के लिए जा रहे हैं। इसलिए वो बैकफुट पे चले गए। चूंकि वो बैकफुट पर चले गए तो माहौल सारा खराब हो गया। देखिए बिल्कुल, क्योंकि सारे लेजेंड्स खेलने के लिए गए हुए थे, तभी तो वो इंग्लैंड में भी मौजूद थे। तो पहले मना कर देते कि भाई हमने नहीं खेलना। और अगर पहले पता होता कि धवन नहीं खेल रहे, हरभजन सिंह नहीं खेल रहे, तो शायद वो जो मैच रखना था, अगर बाद में धवन ने कमिटमेंट की, अगर वो पता होता ऑर्गेनाइजर को तो वो पहले ही ना रखते। क्योंकि अब जो चीजें चल रही हैं डब्ल्यूसीएल की भी, अगर आप जो बात आपने कर दी तो थोड़ी सी मैं वो भी बता दूं कि वहां की जो कमेटी है उसने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की अंडर हो रहा है ना, क्योंकि उधर आप कर रहे हो तो ये उनके रूल्स लागू होते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो मैच फॉरफिट हुआ इसके 2 पॉइंट्स पाकिस्तान को दो, ये रूल्स के मुताबिक है। और पाकिस्तान की जो लेजेंड्स की टीम है वो भी कह रही है कि जी ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं।
लेकिन जो ऑर्गेनाइजर है वो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया के खिलाड़ियों ने बाइकआउट नहीं किया इस मैच का, ये हमने कैंसिल कर दिया ये मैच। तो इसके चलते आप एक पॉइंट, क्योंकि अगर वो WCL वाले ये कहते हैं ना कि हमने कैंसिल किया, ऑर्गेनाइजर ने किया, फिर एक एक जाएगा, तो एक एक जाता है। तो वो ये ECB को कह रहे हैं कि हमने ये कैंसिल किया, तो एक एक पॉइंट दोनों को दीजिए जो WCL के ऑर्गेनाइजर हैं। अगर वो यही मान लेते हैं कि जी इंडिया के खिलाड़ियों ने ये कैंसिल किया है, मैच नहीं खेला, तो वो एक एक पॉइंट फिर जो है वो सेटअप ऐसा नहीं बनेगा, बल्कि दोनों पॉइंट्स पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो वो भी ये इशू चल रहा है अभी, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान कुछ और कह रहा है, वहां के ऑर्गेनाइजर कुछ और कह रहे हैं। लेकिन अब हम ये बात कर रहे हैं कि अब ये जो सारे मामलात हैं ये इंडियन गवर्नमेंट के कोर्ट पे आ गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने वैसे तो, अगर आप देखो जो उनके स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो ये कहा था, एक बयान उनका आया था कि पाकिस्तान के साथ हम हॉकी भी खेलते हैं, बाकी स्पोर्ट्स भी खेलते हैं, क्रिकेट भी, हम वर्ल्ड कप और एशिया कप वाले इवेंट तो हम खेल लेते हैं, लेकिन हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलते, तो हमें एशिया कप और वर्ल्ड कप भी खेलने में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जो BCCI कह रहा है वो ये कह रहा है कि हम उनके साथ इन कॉन्टैक्ट में जरूर हैं, अगले 2 से 3 दिन में हमें गवर्नमेंट उम्मीद की जा रही है कि इजाजत दे देगी। लेकिन ये कह देना कि इजाजत दे देगी, गारंटी इस बात की नहीं है, क्योंकि एशिया कप की भी अगर आप पिछले 1 महीने में देखो तो तराजू की तरह या सीस, वो जो आपका एक झूला होता है, कभी एशिया कप ना हो जाता है, कभी एशिया कप यहां हो जाता है, कभी एशिया कप ना हो जाता है, कभी एशिया कप यहां हो जाता है। अभी 2 दिन पहले आई डोंट थिंक सो कि कोई एक भी जर्नलिस्ट ये बात कर रहा था कि एशिया कप हो सकता है। दोनों साइड में, पाकिस्तान और इंडिया की जो सारे मीडिया है, कोई एक टीवी चैनल या एक भी अखबार ने ये रिपोर्ट नहीं किया कि एशिया कप होगा। सब यही कह रहे थे कि अब तो 90% या 99% चांस है कि एशिया कप नहीं हो रहा, क्योंकि जिस तरह से मामलात हो गए हैं, लेजेंड से कैंसिल कर दिया, प्रेशर बन गया। लेकिन वो सडनली BCCI ने यूटर लिया, वो मीटिंग के लिए भी आ गए, उन्होंने 25 लोगों ने शिरकत की, बाकी BCCI और श्रीलंका ने विया जूम आ गए, और सारी बातें भी हो गई, सब चीजें भी हो गई। जो मोहसिन नकवी हैं, उन्होंने BCCI का शुक्रिया अदा किया, आकर स्पेशल उनका मेंशन किया कि उन्होंने विया जूम शिरकत की, लेकिन मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं। बाकी मेंबरान्स का भी शुक्रिया अदा किया। तो अब सारी जो चीजें वो लग रहा है कि BCCI तो ये कह कर गया कि हम शेड्यूल बना रहे हैं, चूंकि टीम्स की तादाद 8 है, छोटी टीम्स ही बहुत ज्यादा है, तो मजीद स्पॉन्सर लाने पड़ेंगे, क्योंकि विंडो बढ़ गई है, एशिया कप की जो विंडो है वो बढ़ गई है, और स्पॉन्सर बहुत सारे इस एशिया कप में इंडियंस हैं, ऑलमोस्ट 90% जो स्पॉन्सर्स हैं वो इंडिया के होंगे। तो उन्होंने कहा कि जी और स्पॉन्सर्स हम लेकर आते हैं, ताकि बड़ा एशिया कप है, टीम्स की तादाद भी ज्यादा है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के अलावा जो एशियन प्रीमियर कप था उसकी टॉप 3 टीम्स UAE, ओमान और हांगकांग, ये भी शिरकत। और साथियों, मुझे लगता है कि शायद BCCI जो है पाकिस्तान को एशिया कप में खिलाने के लिए मान जाएगी, क्योंकि साथियों एशिया कप में इंडिया, अगर लोग मैच देखना चाहेंगे तो बाहर से पाकिस्तान का ही है मैच, जो भारत वर्सेस पाकिस्तान का मैच जो देखना चाहेंगे बढ़िया तरीके से, क्योंकि एशिया में और कोई खास टीम तो है नहीं साथियों जिसका लोग बेसब्री से इंतजार करेंगे। इस चक्कर में रिवेन्यू गिरेगी, और साथियों BCCI जो काम करती है वो रिवेन्यू को भी ध्यान में रखकर करती है, ठीक है साथियों। और जाहिर सी बात, अगर भारत और पाकिस्तान का मैच होगा तो भारत में भी उतने ही लोग देखेंगे और पाकिस्तान में भी उतने ही ज़्यादा लोग मैच को देखेंगे, जिसके चक्कर में इनकी रिवेन्यू और बढ़ेगी। और अगर इसमें या तो भारत अपना नाम हटा लेता है तो शायद एशिया कप होगी ना, और अगर बिना पाकिस्तान के एशिया कप हुई तो फिर जाहिर सी बात है कि उतना इंटरेस्ट जो है लोगों का भी नहीं आएगा, क्योंकि भारत बांग्लादेश मैच होगा, भारत श्रीलंका होगा, लोगों को ये सब देखने में मज़ा ही नहीं आ रहा। ठीक है साथियों, मेरी बात तो ये भी है।